हरियाणा सरकार यानी नॉन स्टॉप सरकार, ये हम नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली बता रही है। बीते जून महीने में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा ने कई अहम फैसलों का दौर देखा। ये फैसले ऐसे हैं जो हरियाणा के भविष्य को और उज्जवल बना रहे हैं। देखिए सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के एक्शन की पूरी टाइमलाइन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जून के महीने में ही ताबड़तोड़ बैठकों में फटाफट फैसले लिए गए। इन फैसलों से खेती किसानी से लेकर बड़े उद्योगों तक और महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी क्षेत्रों और हर वर्ग के लिए काम हुआ है। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा नई ऊंचाइयां छू रहा है। साफ है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2 जून 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में तकरीबन 1640 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें सही प्रबंधन के कारण 61 करोड़ से ज्यादा की बचत भी हुई। स्वच्छता के लिए 298 हॉपर टिपर डंपर की खरीद को मंजूरी मिली। सिरसा में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण, क्लस्टर स्कूलों के लिए 1415 कंप्यूटरों की खरीद, 3 प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए फंड, सुरक्षा के लिए 2700 नए सीसीटीवी कैमरों की खरीद, करनाल में यूनिटी मॉल स्थापित करने को मंजूरी, पुलिस विभाग के लिए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम की खरीद, आईएमटी मानेसर में एक नया सब स्टेशन बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में विकास की एक नई लहर आई है। सीएम नायब सिंह सैनी चौतरफा विकास के लिए जाने जाते हैं। इसी में परिवहन विभाग भी शामिल है। 12 जून 2025 को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा में परिवहन व्यवस्थाओं को और अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। इनमें ई टिकटिंग प्रणाली का विस्तार, बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन, समयबद्ध बसों का संचालन और ट्रैकिंग, राज्य भर के बस अड्डों का आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा, परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर, परिवहन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों से हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल, सुरक्षित और जनता के अनुकूल बनाया जा रहा है। इस दिशा में ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। 18 जून 2025 को सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी केडीबी के प्रबंधक मंडल की 82वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक में राज्यपाल और बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल रही है कि कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए। इसके लिए 48 कोस के तीर्थ स्थलों में 48 उत्सवों का आयोजन, कुरुक्षेत्र में महाभारत थीम पर विकास, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 4 सूचना केंद्र स्थापित, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर का सौंदर्यीकरण, 164 तीर्थ स्थलों के साथ 18 नए तीर्थ स्थलों का विकास। कुल मिलाकर बैठक का उद्देश्य कुरुक्षेत्र को एक भव्य, आध्यात्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करे, ताकि सीएम सैनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र की अपनी भव्यता उसे वापस मिल सके। किसी भी राज्य के लिए बजट निर्धारण एक अहम और चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा के बजट की समीक्षा बैठक एक मील का पत्थर साबित हुई, जहां कई महत्वपूर्ण
और प्रगतिशील फैसले लिए गए, जिनका सीधा उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करना है और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके तहत राजस्व घाटे में कमी पर जोर, जीएसडीपी को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाएं, नया भविष्य विभाग और एथलीटों के लिए सहायता। बजट में जनता के सुझावों का समावेश। कम शब्दों में कहा जाए तो बजट समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार और गहन बैठकों का ही नतीजा है कि हरियाणा निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे सक्रिय और प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए सोपान गढ़ रहा है, जिससे राज्य की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है।